तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, मेनली प्राइम मिनिस्टर में पता होगा हम लोग का नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आ गया फोटो तो था अभी, फोटो यहाँ खाली हो गया क्या? चलो कोई नहीं, इसका फोटो था। ऐसा मीटिंग होता है, देखो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर और बाकी उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे उठक मीटिंग करता है ना, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मेन मिनिस्टर होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और भी होगा कैबिनेट मिनिस्टर, जो मेन होता है वही रहता है। देखो वैसे मिनिस्टर बनने उतना बड़ा नहीं, ऑफकोर्स आता होगा। ठीक है, देखो तो इंट्रोडक्शन पहले याद रखो, हम लोग में दो टाइप का हेड होता है। हम लोग का पहले तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या, पार्लियामेंट होता है, उसमें कुछ मिनिस्टर्स होता है, और यहाँ पर पीएम होता है, और वहां पर लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा का इलेक्शन से हम लोग का क्या होता है, जो पार्टी मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी को साबित कर पाता है, उसी का हेड जो होता है, उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, पीएम बनाते हैं। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे अभी जो है बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उसका हेड कौन है, नरेंद्र मोदी, इसलिए वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल क्या था, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, ये सबका जो पावर है, वो दो इंसान के बीच है। एक है नॉमिनल हेड और एक है रियल हेड। नॉमिनल हेड कौन है, नॉमिनल हेड है द प्रेसिडेंट, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सिर्फ नाम का हेड है, बाकी सारा डिसीजन जो लेना वो किसके एडवाइस मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस। ठीक है, इसके बाद क्या है, रियल हेड। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल एंड एक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब तुम्हारा जो एक्टिव हेड है या एक्चुअल हेड है, जो मेन काम कर रहा है, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रखने का कारण है, अब मान लो प्राइम मिनिस्टर अगर पूरा का पूरा हक दे दे प्राइम मिनिस्टर को, अब प्रेसिडेंट को हटे ना, तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन अब वो एडवाइस करेगा। अब उसको सही लगे गलत लगे, वो देखेगा, एक बार देख उख के करके उसके बाद डिसीजन लेगा, इसीलिए। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में नहीं, तो पापा को अगर पूरा हेड बना दिया तो पापा कुछ भी कर सकते, लेकिन मम्मी है ना एक हेड बड़ी वाली, पापा को करना तो मम्मी से पूछ के करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखो इसके बाद द रियल हेड, देखो और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, एट द हेड टू एड और एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, हेड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तीन टाइप का होता है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैबिनेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसमें आगे चलेंगे पढ़ेंगे। देखो उसके बाद पाइवट, द प्राइम मिनिस्टर इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ पाइवट अराउंड द होम एंटायर कंस्टिट्यूएंसी मशीनरी ऑफ द नेशन रिवॉल्व्स। यानी कि पाइवट पॉइंट क्या होता है, तुम लोग तो फिजिक्स में पढ़े, पाइवट पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, वही चीज है। मतलब प्राइम मिनिस्टर वो पाइवट पॉइंट है जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा पार्लियामेंट गवर्नमेंट रिवॉल्व करते रहता है, चलते रहता है, उसी के आसपास सारा चीज होते रहेगा। ठीक है, अब उसका अपॉइंटमेंट कहाँ किस चीज से अपॉइंटमेंट, कौन कौन अपॉइंट करते हैं। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, बाय द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट करेगा, उसको पोस्ट देगा उसको प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पहला चीज। लेकिन इसमें बात है, अगर जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी सीट लेके आ गया, फॉर एग्जांपल 545 सीट में हम लोग का लोकसभा में इलेक्शन होता है, 550 सीट्स है, बट 5 सीट में इलेक्शन नहीं होता है अभी। ठीक है, 545 को बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 272.5। यानी कि लगभग जिसके पास 273 सीट्स होगा, जिस पार्टी के पास 273 सीट्स होगा, वो मेजोरिटी साबित कर देगा, और उस पार्टी का जो हेड होगा उसको क्या बना देगा, प्राइम मिनिस्टर बना देगा। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल के तौर में 2019 2019 और 2014 में पर अगर 243 तो बाकी तो और भी आधा लोग मतलब आधे से भी ज्यादा लोग हैं नहीं, जैसे 545 को हम डिवाइड किए, टोटल इतना सीट में लड़ रहा है, इतना मिनिस्टर्स, इतना एमपी लोग लड़ रहा है, इसमें से अगर हम लोग 273 इसको डिवाइड करते तो कितना आया 272.5, आधा इतना होगा 50% से थोड़ा ज्यादा 273 सीट मतलब 51% या 50 से ज्यादा परसेंट है ना, आधे से ज्यादा है, यानी कि इतना पार्टी एमपी अगर किसी को हेड माने यानी वो हेड है। तो थोड़ा सही रहा हाँ कुछ भी 273 सीट आ गया यानी कि तुम पार्टी बना दो, तुम मेजोरिटी साबित कर। और इसमें एक और से अगर हो गया तो फिर हम बताएंगे कोalition गवर्नमेंट बनता है, वो बताएंगे अभी, उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में तो बना है और वो तो बनता ही है, कोalition ही तो बनता है ज्यादातर, अभी तो कोalition गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है हम बताएंगे अभी। तो देखो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक कंसेप्ट, देखो 2014 में जब बीजेपी पहली बार आया था, ठीक है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट केम टू द पावर वेयर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी खुद 282 सीट जीत गया, अकेला 282 सीट जीत गया था, यानी कि वो किसी पार्टी को अगर अपने साथ कोलिएट नहीं करता, कोलिशन नहीं भी करता, फिर भी वो मेजोरिटी था और उसका पीएम मोदी बन जाता, ठीक है। और 2019 में तो और ज्यादा हो गया था, 303 सीट जीत गया था, इसलिए देखिए 2024 में जब आया था तो सब जगह पूरा पूरा गोदी मीडिया में फैला हुआ था कि बिना कोलिशन का जीत गया। कोalition का कोलिशन बता रहे हैं, जस्ट 2 मिनट को कोलिशन बता रहे हैं, बिना कोलिशन का जीत गया, इसलिए पूरा का पूरा मीडिया में क्या था, इस बार 2024 में क्या नहीं चल रहा था, जब हो रहा था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार चल रहा था, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन ऐसे चल रहा था। तो 303 सीट से 2019 में जीता था, लेकिन जब थर्ड टाइम अभी जब हुआ 2024 में, तो नरेंद्र मोदी जब थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जीता, मतलब वो क्या बोला, नरेंद्र मोदी जब क्या बोलते ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का, तो 240 ही सीट मिला था बीजेपी को इस बार, 240 की 239 था, ऐसे कुछ सीट मिला था, ठीक है। अब क्या ये गवर्नमेंट बना पाएगा, कि मिनिमम कितना चाहिए 273। भैया अगर अगर मतलब कि वो जो है अपोजिशन पार्टी और जो मतलब जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को मतलब मिल गया है पर रूलिंग पार्टी का 270 को टच नहीं किया है तो भी वो नहीं बना सकता, तो ज्यादा है नहीं 273 टच करना ही पड़ेगा उसको, अब कैसे भी करके टच करे, जैसे ये 240 हुआ था, अब इसके पास क्या चाहिए 273 नहीं है, तो ये क्या कर दिया था, जेडीयू से टीडीपी से, ये तमिलनाडु का पार्टी है, जेडीयू बिहार का जो नीतीश का पार्टी है, उससे कोलिट करके 273 अपना किया था, अब फिर जाके पार्टी बना। नहीं बीजेपी पार्टी, बीजेपी अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है, टीडीपी अलग पार्टी है, ये लोग कोलिट किया, एक साथ मिल गया, मिल के गवर्नमेंट बनाया। तो उसको जैसे मान लो बीजेपी जीता, बीजेपी तुरंत, मोदी तुरंत बोल दिया कि तो हम तुमको 28,000 करोड़ देंगे तुम्हारा स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, हम तुमको 40,000 करोड़ देंगे तुम्हारे स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, तो बोला भाई इतना मिल जाते चलो, घूस नहीं कर, सेंटर हमेशा पैसा भेजता है, किसी भी स्टेट को पैसा भेजता है, ठीक है, कम बेसी का हर स्टेट को उसको पैसा देना ही है डेवलपमेंट के लिए, ये काम है उसका, ठीक है। जैसे इस बार अभी शुभेंदु अधिकारी जीते हम लोग का सीएम जी बने और साथ साथ उनको 39,000 करोड़ मिला है, 1000 करोड़ या 40,000 करोड़ आसपास मिला है स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, नहीं चाहिए बहुत ज्यादा नहीं भाई, चाहिए अभी वेस्ट बंगाल को तो चाहिए, अरे मेट्रो इतना बड़ा बना, कितना करोड़ों का खर्चा होता है वो सोचो ना, एक मेट्रो बनाने में, अभी वेस्ट बंगाल को चाहिए पैसा, ये तो इसके पहले तो इतना नहीं, देखो जब भी एक हाँ? अब ये सब बात का बात है बाद में डिसाइड करते हैं ठीक है। देखो दूसरा बात क्या है कि दूसरा ये कि हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट इसीलिए रुक जा रहा था ना बार बार, रीजन ये था ना कि जो सेंट्रल का गवर्नमेंट था और जो स्टेट का गवर्नमेंट था ना वो दोनों अलग था, तो कुछ सेंटर जो करना चाह रहा था स्टेट करने नहीं दे रहा था, और स्टेट को जब पैसा चाहिए था सेंटर दे नहीं रहा था, ऐसा भी होता है। मतलब देखो ये इन रियलिटी बुकिश लैंग्वेज में एक चीज नहीं है, बुकिश में है कि अच्छा गवर्नमेंट है, दोनों अच्छा, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहा है, बट रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं, ठीक है। जैसे मेट्रो का काम ही है, देख लो चिमरियाटा मेट्रो, ये मेट्रो का काम चल ही रहा था और रोक दिया था पूरा टीएमसी, 1.5 साल से रुका हुआ था, अभी जस्ट बीजेपी आया 50% काम हो गया, और जो चिमरियाटा रोड के ऊपर का काम है ना, काम शुरू हो गया। तो रीजन क्या है, यही रीजन है कि मतलब तो कोई पार्टी ना रोक देता है काम या डेवलपमेंट नहीं करने देता, ये सब चीज होता है, तो अभी तो बहुत डेवलप हो रहा है वेस्ट बंगाल। चलो कोई ना, अब इसके बाद हम लोग का क्या है, हाँ
तो इस बार 240 सीट जीता, इसका पार्टी नहीं था 2024 में, तो फिर वो क्या है, जेडीयू एनटीडीपी और बहुत सारा पार्टी से मिला के कोलिट करके अपना 273 क्रॉस किया और जाके फिर अपना सरकार बना पाया। जो जो पार्टी से उसे एमएलए मिला, एमपी मिला, मतलब एमपी मिला, वो तो आप ये हो गए, क्या होगा, मतलब वो तो अब ये जीतने वाले रूलिंग पार्टी में चले। हाँ रूलिंग पार्टी का होगा, ठीक है। अब दूसरा बात, ये लोग ऐसा भी होता, पैसा भी देता, दूसरा ये भी बोलता है कि चलो ठीक है, आप अगर मेरे पार्टी में आ जाइएगा तो आपको हम एक बड़ा सा मिनिस्ट्री दे देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री, कोई एक मिनिस्ट्री आपको दे देंगे, ऐसे भी बोलता है। बहुत सारा मिनिस्ट्री मतलब पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, एक मिनिस्ट्री मिला है ना, पूरा देश का फाइनेंस वो देखेगी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, पूरा देश का डिफेंस का सिस्टम कौन देखेगा, राजनाथ सिंह देखेगा। तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को मिनिस्ट्री देता है, ठीक है। ये प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेंडा मतलब कोई ऐसा बात जो सच नहीं है बट उसको फैलाया जा रहा है, अच्छा आपको विश्वास दिलाने को। पॉलिटिकल टर्म है। हाँ पॉलिटिकल टर्म। और एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा मतलब उसका कुछ एजेंडा है, मतलब कुछ जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने का उसका कुछ मकसद होगा कि मेरा ये मकसद है, तो ये तो समझ, एजेंडा मतलब मकसद भी बोल सकते हैं, उसका मकसद है, ठीक है, फैलाने का। कि हम जैसे मान लो झूठ बोल रहे टीएमसी गवर्नमेंट या बीजेपी के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में, तो जैसे इसके बारे में झूठ बोल रहे तुमको कि ये ने ऐसा ऐसा काम कर रही थी, तो मेरा कुछ एजेंडा होगा ना बताने का कि तुम इससे कुछ करो, ये चीज एजेंडा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। अब कोalition, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, नो एब्सोल्यूट, द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ पर्सनल चॉइस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट आएगा और किसी को उठाएगा बोले तू प्रेसिडेंट बन जा, उसको मेजोरिटी साबित करना ही होगा। जैसे इस केस में, अभी के केस में यहाँ पर जस्ट इसके पास मेजोरिटी नहीं था, तो ये जाके ये नहीं था कि जाके 2 साल तो ये था मोदी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो इस बार भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर बना देते, ऐसा नहीं कर सकता है। इस पार्टी को, पार्टी की मतलब बाकी का वोट किसको मिला? किसी और पार्टी को, जैसे इस केस में 100 सीट मिला था आईएनसी को इस बार 2024 में, 100 की 103 सीट मिला था आईएनसी को जब 2024 के इलेक्शन लोकसभा हुआ था तब, ठीक है। तो कहने मतलब ये नहीं कह सकते 240 मिल गया तो 240 से नरेंद्र मोदी को बना दे, ऐसा नहीं। उसको, उस पार्टी को प्रेसिडेंट के सामने ये साबित करना होगा कि मेरे पास 273 सीट्स है, एमपी है मेरे पास, देखिए मेरे पास 273 एमपी है, तभी तो ये देखो लिखा हुआ है, ही कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड टू इनवाइट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है उसी को आपको बुलाना होगा, चाहे वो प्री पोल और पोस्ट पोल कोalition बने। यानी कि बहुत समय होता है ना कि बहुत सारा पार्टी इलेक्शन के पहले कोalition बना लेता है, जिससे इलेक्शन के पहले बोलेंगे ठीक है हम आपके साथ मिलकर ही लड़ेंगे। अब बहुत सारा समय होता है कि बाद में, जैसे बीजेपी जब जीता था 2040, उसके बाद जाके इसके साथ कोalition किया था वो जेडीयू के साथ, जितने के बाद 2040 सीट मिला उसको नहीं कंप्लीट हुआ 273, उसके बाद जाके जेडीयू से और टीडीपी से बात करके कोalition किया। ये भी हो सकता है कि पहले से कोalition करके तब लड़े, और समझा रहा, तो प्री कोalition करे या पोस्ट कोalition करे, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट बना पाएंगे। इसके बाद द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पर्सनल डिसीजन ओनली ड्यूरिंग अ हंग पार्लियामेंट वेयर नो सिंगल पार्टी और स्टेबल कोalition सिक्योर्स मेजोरिटी, यानी कि अगर कोई मेजोरिटी नहीं बना पाया है तब जाके इसके पास हक है अपना क्या बोलते हैं पावर को यूज करने का या पर्सनल मतलब कोई चॉइस करने का। बट उसमें भी क्या है, इन कांग्रेस लेड यूपीए फॉर्म ऑफ कोalition, मतलब अगर वो नहीं जीता है तो उसको मौका देगा कुछ समय का कि तुम पहले साबित करो, फिर साबित करके आओ मेरे पास, फिर हम तुम्हारा गवर्नमेंट बनाएंगे, कुछ समय देगा कि कोalition तुम करो, हाँ कोalition करने का मौका दे, ठीक है। जैसे अभी जस्ट तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ था ना, तो कौन जीता था, विजय सेतुपति था ना उसका, थालापति विजय, ये थालापति विजय जो था वो टोटल 105 या 4 सीट जीता, उसको बनाना था 117 सीट आई थिंक, इतना के आसपास था, फिर भी उसका गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा था क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टी था डीएमके और एआईडीएमके जो ऑपोजिशन में था, एक्चुअली पता एआईडीएमके और डीएमके यही पार्टी तमिलनाडु पे रूल कर रहा था, कभी ये 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 कर रहा था, ठीक है। फिर थालापति विजय इस बार अपना नया पार्टी लेके आ रहा है, उसका पार्टी का नाम क्या था, टीवीके, आई थिंक शायद टीवीके से पार्टी का नाम, तो नया पार्टी लेकर आया और नया पार्टी आते सोचो 104 सीट जीत गए, आते 104 सीट जीत गए। हाँ इसीलिए नहीं, लेकिन डीएमके का शासन काल में अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ तमिलनाडु का है,
इंडिया में पूरा डीएमके का राज में, ऐसा बात नहीं, काम नहीं कर रहा होगा, कुछ और कारण भी हो सकता है नहीं बना होगा। तो लेकिन 104 मिला ना, लेकिन ना ये दोनों अपोजिशन है, तो चाह सकता था ये इसके साथ मिल जाए, ये इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकता था, लेकिन ये दोनों नहीं किए सकता, मतलब नहीं तुमको बनने नहीं देंगे। जैसे अभी टीएमसी और बीजेपी है, अगर बीजेपी खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी को वोट देंगे, वो नया है। नहीं सीजेपी का तो बात ही है, लेकिन मैंने कैसा सीजेआई हम लोग का कि कॉकरोच बोल दे रहा किसी को भी कुछ भी कर दे रहा। लेकिन अभी सीजेपी भी पता नहीं क्या होगा आगे चल रहे। टोटल सीट्स कितना है? ये चीज होता है ना, देखो इंस्टा सोशल मीडिया में एक चीज ऐसा है कि कोई चीज ग्रो कर रहा है ना बहुत जल्दी, तो या सकता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, या 80 पर डाउनफॉल मिलेगा। अभी सब फॉलो कर रहा है, सब पास कर रहा है, जब तुरंत आएगा दिमाग से उतर जाएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी सीजेपी का सीरियस हो चल रहा है, इशू से सीरियस चल रहा है, सीजेपी को सब सीरियसली फॉलो कर रहा है। बिहार में निरंतर हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो बहुत पहले सीजेपी का पहले का वीडियो होगा, सीजेपी बनने का पहले का होगा, हम बहुत पहले देखे थे वीडियो। यमुना को साफ करा था दिल्ली में, तो वो सीजेपी का क्या बोलते कांग्रेस सीजेपी बोलिए कॉकरोच का पूरा पहन वन साफ कर रहा था कि हम कॉकरोच हम साफ करें सीजीआई देखो। तो इसलिए बोले ना जब बड़ा पोस्ट में हो गए ना तो तुम्हारे पर जिम्मेदारी बहुत है, तुम्हारे एक एक वर्ड ना बहुत बड़ा हंगामा करा सकता है। सीजीआई बस एक कॉकरोच वर्ड बोल दिया, सोचो कितना बड़ा चीज होगी, उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत किया। तुम्हारे वजह से हम लोग अनएम्प्लॉयड है, तुम्हारे वजह से हम लोग ये सब चीजें, तुम ही सही से नहीं चला रहे हो तभी ना सब चीज हो रहा है, तो अलग बात है। तो फिर विजय जीता तब जब जीता बाद में मिल गया उसको, कुछ अदर पार्टी लोग उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लिए, जैसे 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 एक मजाक बन रहा था, 104 सीट जीता, लगभग 104 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। विजय सेतुपति 5 सीट जीता, आईएनसी 5 सीट, इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना दी 5 सीट। तो बोला था ना कि एक मीम बना था कि आई एम विथ, कुछ एक मीम था, मतलब एक नहीं होता, एक बहुत बड़ा इमेज था ऐसा, विजय सेतुपति, अब बीच में आईएनसी छोटा था, हाँ किसी और मिल करके हम कुछ किया, 5 ही सीट तो जीता, फिर भी इसके साथ गवर्नमेंट बना लिया। लेकिन ये बात है कि मतलब पहली बार में भैया 104 मेहनत कर रहा है सब। देखो किसी भी देश में ना ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी देश अच्छा चलेगा। दूसरा क्या है, पोजिशन ऑफ पावर खत्म हो गया ना, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद पोजिशन, पावर और फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या पावर है, वो चीज, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया क्या क्या पढ़े हम लोग पढ़े क्या क्या, कि किस किस तरीका से इंट्रोडक्शन क्या था, नॉमिनल हेड, रियल हेड क्या होता है, बाय द प्रेसिडेंट क्या अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन कौन अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है किस किस कंडीशन में, ये सारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन पावर, क्या पोजीशन है क्या पावर है। देखो पहला चीज है रिलेशन विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है। द पीएम सर्व एज द प्राइमरी लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, यानी कि कैबिनेट के साथ और प्रेसिडेंट के साथ जो लिंक बनाकर है वो कौन बनाकर है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट का बात को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएगा, और प्रेसिडेंट का बात को कैबिनेट तक प्राइम मिनिस्टर ही पहुंचाएगा, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ पीएम टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रोपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब जितना भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है उसको पीएम का ड्यूटी ये वाला कम्युनिकेट करेगा कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास, कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब बात बोल रहा है, ये सारा चीजें सोच रहा है, ये चीजें हम लोग को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी काउंसिल मिनिस्टर उठ के चले गया प्रेसिडेंट के पास, ऐसा नहीं होगा, मेन कौन है, पीएम को जाना पड़ेगा, ठीक है। कैबिनेट का लिंक होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बताएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे हेड मिनिस्टर होता है, नीचे जो होता है ना वो उतना हेड नहीं होता, उसका सपोर्टिव काम होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एडवाइस ऑफ समोनिंग एंड डिसोल्यूशन, द प्रेसिडेंट समोन्स, प्रोग्स एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा एक्टिंग स्ट्रिक्टली ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मान लो किसी भी पार्लियामेंट सेशन हो रहा है लोकसभा के स्पेशली, उसको खत्म करना है, उसको चालू करना है, उसको बीच में खत्म कर देना है, ये सारा डिसीजन प्रेसिडेंट ले सकता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। अगर पीएम को लगा कि मुझे खत्म करना है, एडवाइस करना है, शुरू करना है, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाना है, ये सारा काम पीएम के एडवाइस में प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। If a single minister has taken a decision on a matter that hasn't been considered by the council, the president can direct the PM to place it before the council of minister for collective decision। मतलब कोई एक सिंगल मिनिस्टर है जो कोई एक डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसिडर नहीं किया, जैसे तुमने डिसीजन ली
यहाँ कोई उसका बात को सुना नहीं। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कर सकता है कि उसका बात उठाओ और उसका बात को चारों तरफ फैलाओ, मतलब कैबिनेट में रखो बात को, उस बात पे बात हो, बात सही है कि गलत है, उसके बाद उसका डिसीजन आगे चलेगा। ये तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर प्रेसिडेंट बोला है तो। प्रेसिडेंट हाँ, ये तो काम है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एज लॉन्ग एज द पीएम कमांड्स कॉन्फिडेंस एंड मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा, यानी कि प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता जब तक उसके पास मेजोरिटी सपोर्ट है, मतलब 273 से ज्यादा एमपी उसको सपोर्ट कर रहा है तब तक उसको डिसमिस नहीं कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लगा हटा दे, ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास मेजोरिटी है ना तो नहीं हटा सकता, ऐसा चीज है। कैबिनेट के साथ क्या रिलेशन है? The PM prepares the list of ministers to be appointed by the president and the PM also allocate and reshuffles their respective portfolios। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर जब बनता है ना, ये सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्री होता है हम लोग का देश में। कैबिनेट मिनिस्ट्री सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्रीज होता है, ठीक है। हाईएस्ट मिनिस्ट्रीज में देखो, जैसे मान लो क्रिकेट का जैसे एक ये चीज बता देते उसके बाद तुम्हारे पास वहां जाते, ठीक है, रुक जाओ। देखो, हम लोग का ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टाइप का होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। यहाँ स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट को हम लोग बोलते हैं ना स्टेट, सेंट्रल, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो भी सिविल सर्विस है सारा को मिला के स्टेट बोलते हैं, ठीक है, वो स्टेट है, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। अब मेरा बात समझो, 3 टाइप का होता है मिनिस्ट्रीज, 3 टायर सिस्टम है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, वो मिनिस्टर जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाई पोस्ट मिलता है उसको, हाईएस्ट मिनिस्ट्री है, टॉप टायर सीनियर पॉलिटिशियन, वो इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ क्रूशियल मिनिस्ट्रीज, इंडिपेंडेंट चार्ज उसके पास क्रूशियल मिनिस्ट्रीज का। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हम लोग का है, पूरा फाइनेंस मिनिस्टर कौन संभालती है? निर्मला सीतारमण। डिफेंस मिनिस्टर जो हम लोग का है, उस डिफेंस मिनिस्ट्री को कौन संभालता है? पूरा क्या ना, राजनाथ सिंह। जो हम लोग का फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको कौन संभालता है? एस जयशंकर। तो ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ, एक मिनिस्ट्री उसको दे दिया गया कि तुम ये पूरा मिनिस्ट्री संभालो, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर कौन हम लोग का? अमित शाह, है ना, तो चीज। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होता है। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट क्या होता है कि जैसे मान लो एक हम पूरा फाइनेंस का काम दे रही है एक निर्मला सीतारमण को, क्या निर्मला सीतारमण वो पूरा फाइनेंस का काम कर पाएगी? उसका नीचे उसका कुछ लोग तो चाहिए, तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इसमें से कुछ लोगों को मिलता है इंडिविजुअल क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री मिलता है, कभी कभी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिलता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ये मदद करता है किसका? फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि फॉरेन बोले कैबिनेट मिनिस्टर लोग, ठीक है। स्टेट से होता है क्या अलग-अलग? नहीं, पोजीशन आता है, जैसे इसका भी इलेक्शन होता होगा या कोई क्या बोलते हैं इसको, सिविल सर्विस से सिलेक्ट होके आता है, ठीक है, नॉर्मली। डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या होता है? ये इससे जूनियर मिनिस्टर है, जूनियर मोस्ट, सबसे जूनियर मोस्ट मिनिस्टर है। वो नेवर होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज ये नहीं लेते हैं। देयर एक्सक्लूसिव फंक्शन इज टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका काम है इन दोनों का काम को हल्का करना, दोनों का काम को ये क्या बोल रहा है, उस दोनों का मदद करना। जैसे मान लो सिविल एविएशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज, यानी कि देखो सिविल एविएशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब का मिनिस्ट्री यहाँ के मिनिस्टर को देते हैं, और नहीं तो क्या करता है ये असिस्टेंट का काम करते हैं इन सब का। जैसे होगा निर्मला सीतारमण का असिस्टेंट होगा ना, कोई सबका असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट, कोई पर्सनल असिस्टेंट कौन होगा? यहाँ से होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट से जा सकता है वहां तक, बट बहुत अर्ली एज में वो लोग को क्रिएट करना पड़ेगा वो चीज, बहुत अर्ली एज में करेगा ना तो कैबिनेट तक जा सकता हूँ। अगर 21, 22, 23 ईयर्स तक अगर क्रैक कर लिया IAS, अब बहुत अच्छा फंक्शन किया, बहुत अच्छा काम किया, तो कैबिनेट मिनिस्टर तक जा सकता हूँ, यानी कि नजर में आ जाएगा पीएम का कि अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, इतना उम्र हो गया, अच्छा तुम आ जाओ, ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो आगे का है। अब इसके बाद क्या है, तो ये 3 टाइप का होता है, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मेन फंक्शन क्या है, जिससे समझ सकता है, कैसे पता है? जैसे क्रिकेट जब होता है, एक क्रिकेट मैच जब टीम चुना जाता है तो टोटल जब एक सीरीज जाना होता है, टोटल सीरीज जब जाना होता है ना, तो टोटल 30 प्लेयर्स को चुनता है, कुल 30 प्लेयर्स को चुनता है पहले। उसके बाद टॉप 15 प्लेयर्स को वो लेकर जाता है सीरीज खेलने के लिए, ठीक है। उस टॉप 15 में से कौन 11 लोग ही तो मैदान में उतरता है ना। अब बाकी उसके साथ स्टाफ लोग भी जाता है, स्पोर्टिंग स्टाफ लोग जाता है, सब कुछ जाता है। तो ये वो 11 प्लेयर है। जैसे मान लो कैप्टन पीएम मोदी हुआ, और कैप्टन जो पीएम मोदी हुआ, और उसका 11 होता है अभी के टाइम में
टोटल 30 मिनिस्टर है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, टोटल 30 है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मालूम क्रिकेट मैच के एग्जांपल के तौर में ले रहे हैं कि पीएम मोदी कैप्टन है, उसको टॉप 11 प्लेयर चाहिए, अपना टॉप ना उसको लेकर टॉप 10 प्लेयर चाहिए कि वो ऐसा है जो 11 प्लेयर का बन पाए और मैदान में उतर पाए, सारा मैदान का काम करेंगे। बाकी 4 जो प्लेयर है, देखते हैं कोई जैसे मान लो कोई क्या बोलते हैं 11 प्लेयर खेला तो 12-13 प्लेयर क्या करता है, मैच का दिन पानी लेकर आता है या कोई मैसेज लेकर आता है कोच की तरफ से कि मैं कोच ये बोल रहा है, तो वैसे ही इसका काम है, ये काम इसका मदद करेगा कि तू ये जो आप कर रहे हैं इसके बारे में जो असिस्टेंट का नो करेगा। नीचे वाला क्या हो गया, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया कि दोनों का मदद कर रहा है, दोनों का काम में मदद कर रहे हैं, जो सपोर्टिंग क्रिकेट में लेके आ रहे हैं उस तरीके का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप का मिनिस्ट्रीज बनाया गया, ठीक है। जो मेन काम है किसका, कैबिनेट मिनिस्टर का। तो यहाँ पर वही पढ़ा रहे थे कैबिनेट का, तो हम लोग पढ़ रहे कैबिनेट के साथ ही क्या रिलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और उसके साथ ही मेन कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। अभी टोटल कितना है, अभी ये 30+1, 30 है कैबिनेट मिनिस्टर और 1 है पीएम, टोटल 31 मिनिस्टर। पीएम भी उसमें है। हाँ, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर इससे ही हुआ ना, अभी ना वो हेड हो गया, उस कैबिनेट का हेड है वो। जैसे क्रिकेट खेल लो तो कैप्टन भी तो क्रिकेट खेलते ही है ना, कैबिनेट में तो क्रिकेट भी तो खेलता है ना वो, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या है बाबू, कहाँ गया मेरा ये, मैं यहाँ इसके बाद क्या है, हाँ फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री बोलता है रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज उसको देगा क्या उसका काम है, जैसे राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दिया, निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया, सब मिनिस्ट्री दे देगा। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, द पीएम कैन डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर उसका रेजिग्नेशन चाह सकता है अगर उसका ओपिनियन में डिफरेंस, यानी कि पीएम जो जा रहा है लीडर जो बोल रहा है वो लीडर का बात लेकर कोई दूसरा बात बोल रहा हो, उसका ओपिनियन को मान नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि आप उसको डिसमिस कर दीजिए, ठीक है। तीसरा प्रेसिडिंग ओवर कैबिनेट मीटिंग, द पीएम इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स, यानी कि he determines the agenda, guides of discussions and synthesize the final decision, यानी कि कैबिनेट मीटिंग जो हो रहा था, जैसे ये एक एग्जांपल है कैबिनेट मिनिस्टर का, यहाँ पर मेन कौन है, स्पीकर, ये है, ये सारा डिसाइड करेगा, इन लोगों का बात सुनेगा, बात को अपने बात से बोलेगा। हाँ? वो स्पीकर किसका है, लोकसभा का है, ये कैबिनेट मीटिंग का है, जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग के साथ मीटिंग कर रहा है उसका है, ठीक। हाँ उसके नहीं होगा, हमारे पैसा से बड़ा बैठा है, पैसा से बैठा है, तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं, काम कर रहा ठीक है। है। दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज, द पीएम डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, यानी कि फॉरेन डिफेंस फाइनेंस जितने मिनिस्ट्रीज है उसको कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उससे बातचीत करते रहेगा, डिसीजन देगा, जैसे एस जयशंकर को कहाँ भेजना है, फॉरेन मिनिस्ट्री किस फॉरेन में भेजना, किस कंट्री में भेजना है, उससे बातचीत करने के लिए, ये सारा डिसीजन इसके हाथ में ही होता है, वही कंट्रोल करता है। टू इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एज अ कोहेसिव टीम बना रहे, ठीक है। कोहेसिव और एडहेसिव मतलब क्या होता है, कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, यानी कि सेम लोगो, यानी कि एक ही पार्टी, एक ही कैबिनेट, सब तो कैबिनेट ही है ना, एक उसी के साथ जो मीटिंग चल रहा है उसको बोलते हैं कोहेसिव टीम, ठीक है। दूसरा इम्प्लीकेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डेथ, द रेजिग्नेशन और डिमाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द एंटायर काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व हो गया या प्राइम मिनिस्टर अगर अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो उसके साथ साथ उसका जितना मिनिस्ट्री है सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर बोल दिया कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो फॉरेन मिनिस्टर ऑटोमेटिकली फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो जो अपोजिट पार्टी का जो पार्लियामेंट मेंबर्स रहेंगे वो भी डिसॉल्व सिर्फ उसका पार्टी का है। अब फिर नया इलेक्शन होगा, अलग बात है, लोकसभा में फिर इलेक्शन होगा, सब कुछ होगा, वो चीजें। अगर फॉरेन मिनिस्टर अच्छा है, सबको मतलब अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो क्योंकि लीडर है ना वो, अगर तुम अच्छा है तो जब फिर इलेक्शन होगा उसको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री दे दो, लेकिन अभी के लिए तुम हट जाएगा, ऐसा। ऐसा हुआ है। हाँ डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है। जैसे इसका हम लोग का क्या शास्त्री नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, 2 साल 1964 से 1966 तक वो रूल किए, जब 2 ही साल की इसका डेथ हो गया उनका। क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर में या शायद किसी में जा रहे थे, उसी में उनका डेथ हो गया आई थिंक, तो वो जब मारे तो उनका पूरा पार्टी डिसॉल्व हो गया, ऐसा होता है। फिर उस टाइम ही अगर उसका ये वोट को होगा, इलेक्शन होगा और जो 6 महीने के अंदर। से जब
इलेक्शन होता है तो उसका जब उसका वोट हुआ बाद में तो उसका 5 साल बाद हुआ या फिर जैसे चल रहा था वैसे हुआ? नहीं, जैसे 1960 में है ना, 90 इसका 6 महीने में एक इलेक्शन हुआ होगा, जिसमें वहां पर जो मेजोरिटी हुआ वो क्या बन गया होगा, पार्टी बन गया, क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा पीएम बन गया होगा, फिर यहाँ से 5 साल करके चल रहा होगा, ऐसे चलते हैं। फिर लीडरशिप इनसाइड द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन, द पीएम इज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, ऑल क्रिटिकल नेशनल पॉलिसीज मेजर डिसीजन आर ऑफिशियली अनाउंस बाय, कोई भी क्रिटिकल बिल लाना है, कोई भी अनाउंसमेंट करना है, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके किया है, सारा उसका एमपी लोग मिलके किया है, अनाउंस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर मर गया तो उसका पति उसका बेटा है, कोई सुधार कर हायरार्की नहीं चलता है ना, किंग वाला हायरार्की चलता था पहले जब हम लोग का मोनार्की था, अभी तो अब डिक्टेटर बोले, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, चुनना पड़े, हम लोग चुनेंगे, हम लोग का पास पावर है, तुम्हारे पास पावर है बाबू, आ जाएगा 18 साल बाद। देखो, डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग इंटेंस डिबेट और इंडिविजुअल मिनिस्ट्री फेस हैवी क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑपोजिशन, द पीएम इंटरवेंस टू डिफेंड, मतलब मान लो फॉरेन मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, यानी कि फाइनेंस या निर्मला सीतारमण के अगेंस्ट बहुत सारा ऑपोजिशन लोग बात बोल रहा है, बहुत सारा डिबेट चल रहा है, मीटिंग हो रहा है लोकसभा में, तो बहुत सारा बात उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसमें पीएम मोदी के पास हक है, यानी पीएम मोदी बोले प्राइम मिनिस्टर हक है, वो उसको डिफेंड कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट में आके बात कर सकता है, उसको डिफेंड कर सकता है, उसके पास वो हक है। Resolution of critical dispute on highly sensitive issues such as national security, economic crisis, or social conflict, a statement or intervention by the PM is vital to restore the parliamentary order. यानी कि नेशनल सिक्योरिटी आ गया, जैसे अभी जस्ट हुआ था कुछ साल पहले, क्या बोले इसको, जो अटैक हुआ था पहलगाम में, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, वो सब चीज के समय इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ये सब के केस में वो पीएम मोदी वाइटल कुछ क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दे सकता है, कुछ बात बोल सकता है पार्लियामेंट को संभालने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, और उस समय मेनली सारा बात हट जाएगा, देश का हर एक मुद्दा से मेजर मुद्दा क्या बन जाएगा, तुम्हारा जो चल रहा हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, वो चल रहा वो चीज, जैसे अभी भी हम लोग क्या चला, अभी मोदी का भाषण आया ना, मोदी जी का, कि आप लोग तेल कुकिंग ऑयल जितना यूज करें कम करें, फ्यूल का कम, बाहर घूमने क्यों ना जाए, बाहर घूमने ना जाए, सोना कम खरीदे, रीजन क्या है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो कम हो रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज कम होगा ना तो फिर दिक्कत होगा, हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत होने लगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो भी सामान खरीदना है या बेचना है मेनली किसमें होता है, डॉलर में होता है, और डॉलर रहेगा नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगी, $1 मतलब 96 रुपीज हो गया, वो ज्यादा गिर गया पैसा, इसीलिए। दूसरा, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव होता है बाबू, नेशनल लीडर है तो इसलिए, यानी कि सार्क, साउथ एशियन, ऐसे कुछ नाम है, ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और एस से ज्यादा स्पेन, ये भी स्पेन होगा, स्पेन या कुछ ऐसा है, जैसे साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स बनाया है, जैसे बना है ना नाटो बना हुआ, नाटो अमेरिका का बना हुआ है, और अमेरिका प्लस यूरोपियन कंट्री मिलकर, वैसे हम लोग का ब्रिक्स का, जैसे कॉमनवेल्थ देश कौन होता है बताओ तो, कॉमनवेल्थ गेम खेलता है ना, कॉमनवेल्थ गेम होता है, कॉमनवेल्थ देश नहीं आता कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ मतलब जो देश में ब्रिटिश राज किया था वो सारा देश को मिलाकर कॉमनवेल्थ बोला जाता है, मतलब उस देश में जब ये बन रहा था तो जरूर नहीं था कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा ही, ये भी फोर्सफुली नहीं था, बट वो पार्टिसिपेट किया, तो सारा जिस जैसे 135 देश पर राज किया था, तो 135 देश थोड़ी मिलकर कॉमनवेल्थ बना दिया, जिसका मन था उसमें जुड़ने को जुड़ी, जिसका मतलब आप कॉमनवेल्थ गेम होता है, उसको मिलने का कोई डिसीजन होता है, मीटिंग होता है, सब चलते रहता है। कॉमनवेल्थ गेम तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है जो देश लोग खेलते हैं मिलकर, और इसमें भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल सब कुछ जीतता है ना, तो वही है। और फिर यूनाइटेड नेशन, हाँ कॉमनवेल्थ में इंडिया पार्टिसिपेट किया है। कुछ नहीं, जब ब्रिटिश के अंदर में तुम था ना, तो ब्रिटिश के अंदर में था, तो ब्रिटिश एक मान लो एक जैसे ब्रिक्स बनाया, जैसे सार्क बनाया ना, अब ब्रिटिश खुद होगा नहीं, वही तो बनाया तो सार्क का ब्रिक्स तो कॉमनवेल्थ भी एक पार्टी क्या है, मतलब एसोसिएशन बनाया, जिसमें जहां जहां ब्रिटिश लोग राज किया तो उसका देश को मौका दिया कि तुम इसमें मिलकर रह सकता है, ठीक है, इसलिए एसोसिएशन। और फिर यूनाइटेड नेशन तो है, ये सब जगह में, ठीक है, अच्छा खराब नहीं। अब सोशल मीडिया में जैसे भी चले नॉर्मली तो अच्छा है, मतलब वैसा नहीं बहुत अच्छा गहरा दोस्त है, और ऐसा नहीं कि दुश्मन है, नॉर्मल मूड में, ठीक है ऐसा सब। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, नेशनल फिगर हेड,
ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस द कंट्री लुक्स टू द पीएम फॉर लीडरशिप। सिंपल बात है। अभी अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो हम लोग किसके तरफ देखेंगे? तुम्हारे घर में कुछ गलत होगा तो किसके तरफ देखेंगे? पापा के पास देखेगा? वैसे यहाँ पर कुछ गलत होगा किसके तरफ देखेंगे? पीएम के पास देखेंगे। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, वो क्या डिसीजन ले रहे, वो क्या स्टैंड ले रहे इसके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को उतना करेजियस, उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब डिसीजन ले उसको पता होना चाहिए कि मेरे पीछे 1.4 बिलियन पीपल से हम उसके रिस्पेक्ट में डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। The general election are frequently fought and won based on the leadership and image of the prime minister candidate। यानी कि जनरल इलेक्शन जो होता है वो कैसे जीतता है? कोई इंसान बीजेपी को वोट क्यों देता है? ज्यादातर तो बीजेपी को वोट किस लिए मिलता है? यहाँ पर बीजेपी को वोट क्यों मिला? कोई नहीं जानता यहाँ पर कौन बीजेपी का खरा है, लेकिन जानता है वहां पर एक मोदी जी है। हाँ? मे भी हो सकता है, बढ़ते करता है। 1.45 हम देखे थे बिलियन, 1.45 बिलियन मे भी हो सकता है, 1.45 हाँ टॉप में। बट अभी तक हम लोग का लास्ट जो ये हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, जनगणना हुआ था, वो 2011 में हुआ था। सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, बट 2021 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। तो उसके बाद सेंसस जनगणना कि कितने लोग हैं देश में, सेंसस नहीं कभी हुआ तुम्हारे साथ? सेंसस हुआ होगा, तुम बच्चे हो गए थे। हाँ तो आता है, लोग पूछता है कि तुम्हारा एक फिल्म था माला माल वीकली जाता है वो परेशान जाता है, मतलब आपकी शादी हुई है? तो बोलता है कि नहीं। ठीक है, आपको कितने बच्चे हैं? पाप फिर बुढ़िया के पास जाता है, बोला कि आपके कितने बच्चे हैं? तो 5। आपकी शादी हुई है? पाप ऐसे मालामाल वीकली, गजब मूवी, एकदम गजब। मालामाल वीकली नहीं, आधार कार्ड से सेंसस आएगा तुम्हारा घर में, तुमसे पूछेगा कि कितना फैमिली है? 5 फैमिली। कौन पढ़ा लिखा, कौन कितने क्लास तक पढ़ा, इसी से फिर हम लोग को पता है इलिटरेट पर्सन कितना है, इलिटरेट पर्सन कितना है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है। तो वही सेंसस 2021 में होने वाला था, नहीं हुआ, तो 2026 में होने का बात चल रहा। इस साल तुम्हारे घर में लोग आएगा सेंसस करने। हाँ सेंसस करने जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी हो सकता है, पता नहीं। आई थिंक तो ऑनलाइन नहीं करेगा, ऑफलाइन ही करेगा सेंसस। तो वो सेंसस होने वाला है। जब पता जब ये हो रहा था तो आई थिंक आई एम इन क्लास 6 और 7 ऐसा में थे, तब हम लोग घर में आया था सेंसस के लिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पावर हो गया। इंट्रा पार्टी डायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पावर। लिमिटेशन क्या है बाबू? देखो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर मस्ट सस्टेन द कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑफ की सीनियर लीडर विद इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी एंड कैन नॉट अफोर्ड टू कंप्लीटली बाईपास इंटरनल कॉन्सेंसस। यानी कि जो की लीडर है, जो बहुत बड़ा सीनियर लीडर है उस पार्टी में, उसका बात उसको सुनना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल लेके चल रहा है। जैसे जो डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर हो, या कोई ऐसा जो बीजेपी का सीएम है जैसे योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उसका फेस बहुत बड़ा हो गया है ना, सब बहुत लोग उसको फॉलो करता है, तो उन लोग का बात सुनना, उन लोग का बात के साथ चलना उनका मस्ट चलना पड़ेगा। ठीक है। अब विजिलेंट पावरफुल ऑपोजिशन ग्रिल्स द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट चेकिंग आर्बिट्री यूजेस ऑफ पावर। यानी कि मतलब ऑपोजिशन उनका पावर को रिड्यूस कर सकती है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि उसमें सवाल पूछ सकता है और सवाल का जवाब उसको देना पड़ेगा। मस्ट है, मतलब अगर ऑपोजिशन को सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका सही जवाब उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज पूरा इंडिया देख रहा है। अगर पार्लियामेंट में जाकर नरेंद्र मोदी अच्छे से जवाब नहीं दे पाए तो क्या समझेंगे प्राइम मिनिस्टर कैसा है, तो जवाब नहीं दे पा रहा है ऑपोजिशन में, इसके लिए वो चीज जरूरी है। फिर कोalition इज कोalition गवर्नमेंट द पीएम ऑटोनॉमी इज रिस्ट्रिक्टेड। Every major policy decision requires a consultation or agreement with alliance partner। जैसे फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जेडीयू और टीडीके, ये जो इसके साथ कोalition करके पार्टी बनाया, वो अब कोई भी डिसीजन लेने जाएगा तो बाबू उसको जेडीयू या टीडीके से पूछना ही पड़ेगा। अब बिना पूछे डिसीजन ले लिया, अब मान लो जेडीयू उसको सपोर्ट नहीं करा, जेडीयू सीधा बोले हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़े, हट जाइए, हटे दो, 273 से नीचे गिरा, पार्टी खत्म, डिसॉल्व। फिर से वो जाकर उससे जुड़ जाएगा और उसका 273 कहीं से कर लिया ऑपोजिशन, तो वो पार्टी बना देगा। लोग मेरे पास मुझे कोalition में रहेगा, ऑफ कोर्स रहना पड़ेगा उसको, तभी ना 273 है। जैसे 273 से नीचे गिरा, पार्टी खत्म, मेजोरिटी नहीं है तेरे पास। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, इन 2008 व्हेन सीपीएम विथड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो रहा था, उसमें सीपीआई अपना हाथ खींच लिया था, बोला हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे।
कोई कारण होगा, उसका अपना रीजन होगा सीपीआईएम का, बट सीपीआईएम इसके साथ मनमोहन सिंह का कोalition गवर्नमेंट बनाया हुआ था। तो मतलब ये अगर डिसीजन हटा लिया ना, यानी कि तुम नहीं कर सकते, मेजोरिटी नहीं है ना तुम्हारे पास, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर पब्लिक ओपन फ्री प्रेस, द मीडिया एंड पब्लिक सेंटिमेंट, जो अभी इंडिया में एकदम नहीं है, अलग बात है। द मीडिया एंड द पब्लिक सेंटिमेंट एक्ट इज अ पावरफुल एक्सटर्नल चेक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मीडिया का काम क्या है? मीडिया का मेन काम ये है ना कि गवर्नमेंट जो कर रहा है उसका सही चीज पार्ट इसको दिखा देना ऑडियंस को, ऑडियंस फैसला लेगा कि सही है कि गलत है, लेकिन मीडिया ही उसको सही या गलत बता के तुमको बता देता है। अभी पीएम मोदी देखे ना, गया था मेलोडी के पास, बोले मेलोडी मेलोडी मेलोनी मोदी बोले मेलोडी नहीं, ऐसा चलते रहता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ मोदी कर रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, प्रीवियस पार्टी लोग भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी का अभी तुम लोग देख रहे हो तो नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हो कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर, रिलेशन बनाने के लिए करना पड़ेगा। फ्रांस से अगर किसी देश से रिलेशन बनाना, तुमको उसके साथ जुड़ा रहना, अच्छा दोस्ती दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज, अरे नहीं, वो तो मजाक में किया, रील बनाया, जो रील का जमाना है, तो रील, इससे क्या पता चला, पता है, देखो निगेटिव इंपैक्ट तो है ही, निगेटिव बोलेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है इसका। ये तो पता है कि हम लोग का पीएम मोदी डिजिटलाइज है, जानता है डिजिटल दुनिया क्या है, ये तो जान रहा है ना। मजाक कर, उसको पता नहीं कि हम ये करेंगे मेरा इमेज कितना खराब हो सकता है। मोदी करते हो तो मोदी को आइडिया होगा ना कि हम कर रहे हैं, कितना का इंटरनेशनल इमेज खराब हो सकता है, लोग कितना मीम बनाएगा, लोग कितना कुछ बोलेगा। हम लोग का सब जितना भी प्राइम मिनिस्टर थे ना पीछे, उसमें कुछ लोग गए हैं बाहर, और जब लड़की पीएम है तो उसके साथ लड़की वाला दोस्ती करके लाए हैं, ऐसा किए हैं, इसका रिलेशन नहीं बना रहा उसके साथ। ठीक है, लड़के ने पता नहीं, राहुल गांधी तो भाई, राहुल गांधी बहुत अच्छा इंसान है, हम जो भी बोले, राहुल गांधी बहुत अच्छा इंसान है। मतलब वो अपोजिशन में इसके लिए, मतलब ये नहीं है, मतलब वो अच्छा इंसान है, वो थोड़ा, मतलब वो पता है निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में जो 2012 या 2011 में निर्भया लड़की नाम की लड़की बस में उससे बहुत गलत चीज किया था, रेप किया था, फिर बहुत गलत, रेप तो अलग चीज, उसके साथ बहुत ही गलत किया था, एक्सट्रीम लेवल पे गलत किया था। तो निर्भया कांड में जो फैमिली था, उसका भाई को, निर्भया का भाई को वो पायलट बनाया अपना पैसे से, पढ़ा। इस बात को अगर वो अच्छे से लेके आए बाहर ना कि हम इतना बड़ा काम किए, तो बहुत फैन फॉलोइंग उसको मिल जाएगा, लेकिन वो काम वो नहीं करता है। छोटा मतलब कोई काम करके और बाकी देशवासियों को बताया तभी ना उसको पॉपुलरिटी बढ़ेगा। तुम नहीं जानते थे बात, अभी जानी ना, तो तुमको मन में अच्छा आएगा ना राहुल के लिए, तो राहुल गांधी जी ऐसा किया, कितना अच्छा इंसान है ना, तो वो चीज़ वो सामने नहीं लाता है। पॉलिटिशियन का ये काम है, मगर एक रुपया भी किसी को दे रहे ना, तो दिखा रहे कि हम 1 रुपया दे रहे थे, अच्छा, लेकिन वो चीज़ वो नहीं किया। ऐसे 2-3 काम 4 काम है जो नहीं, तो ऐसे गलत है, तो फिर तो इमेज कहाँ बनना है। हाँ, तो इमेज बनना चाहिए, तुम पॉलिटिशियन, तुमको इमेज भी बनाना होगा ना सामने कि हम ये काम किए, तभी ना तुमको कोई सब देगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोले कि वो अच्छा था, यानी कि हम मतलब वो लोग समझ लेते अलग अलग चीज कि हम राहुल गांधी को अच्छा बोले तो हम आईएनसी को सपोर्ट है, ऐसा बात नहीं है, हम न्यूट्रल है। लेकिन हाँ, वो अच्छा है, इंसान को देखे वो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अब वो आगे जाके क्या करेगा पता नहीं। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्लास पर आ जाएगा, क्या पता, आ सकता है, कोई फिक्स नहीं। ठीक है, इंसान मतलब पीपल हम लोग के ऊपर है, हम लोग कभी क्या कर देंगे हम लोग को खुद पता नहीं। इंसान, इंडिया का पीपल्स को खुद पता नहीं इंडिया का पीपल को क्या कर देगा, कुछ कर देगा, हट जाएगा। इसका नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं।